अपना अज़हरी नेटवर्क अपना अज़हरी नेटवर्क। अस्हाबिही कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से है बरी हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। कहाँ जा रहे हैं? क्या मामला? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। इनसे कह दो कि सही से बैठ जाएंगे तो बाजू बाजू। आपसे ही कह रहा हूँ, बैठ जाओ बेटे, आगे आगे बैठ जाओ थोड़ा सा। आप लोग कुर्सी भाई छोड़ दो, ये इधर आ जाओ। आप भी आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आप भी आ जाइए भाई, छोड़ दीजिए, बैठ जाओ बाबू, इधर आओ। ए बेटा, ए बाबू, जाओ घर चले जाओ। क्यों बोल रहे हो? माइक वाले कौन? बाकी आप लोग इधर आ जाइए, नीचे बैठ जाइए, आ जाइए। ये अदब के खिलाफ है, आप बैठे, नबी का जलसा है, बैठ जाइए। ए बेटा, बैठ, खामोश होकर बैठ। बाइक पे क्यों बैठे हो भाई? हंसने की क्या बात है इसमें? मुबारकबाद के काबिल हैं आप लोग कि रात के 12:35 हो रहे हैं और आप लोग अभी भी बैठे हैं। एक शायर और बुला लेते, एक जलसा पूरा हो जाता, कोई तकरीर की मजीद जरूरत नहीं थी। हाँ, कोई बात गलती नहीं है। एक भाई 12 और थोड़ी देर की कमी थी, 1 बजे तो जलसे हजरत खत्म हो ही जाते हैं। तो यह है कि 1 बजे तक बेचारे वो पढ़ देते, तो उसके बाद में जलसा मुकम्मल हो जाता। तो बेहतर यह होता कि आपका भी काम हो जाता और मैं भी परेशान ना होता। हाल ही ये हो चुका है, बाकी तुम्हें सीखने सिखाने की कोई जरूरत भी नहीं है। मेरी कौम का दर्द, इस कौम का हाल क्या बयान किया जाए। बहुत दर्द होता है, बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा, आप लोगों को एहसास नहीं होता, दर्द नहीं होता? नहीं होता। बैठो बैठो, पैर छोड़ के बैठो। क्यों खड़े हो दीवार से लगे? बैठ जाओ, आ जाओ आके, बैठ जाओ आके। एक मुर्गे की दुकान होती ना, जहां से मुर्गा का गोश्त लाया जाता। ए बेटा, ए बातें ना कर, खामोश बैठ। उसमें से जब एक मुर्गा निकाल दिया जाता है काटने के लिए, ज़िबा करने के लिए, तो दूसरे सब खुश होते हैं। भैया ये मोबाइल रख दो, रख दो प्लीज, रख दो। तो बाकी सब खुश होते हैं कि ये कट गया, हम बच गए।
तुम्हें पता नहीं है मुल्क के हालात इस कदर कैसे किस डगर पे चले जा रहे हैं। तुम सुकून की जिंदगी जी रहे हो ना, अपने इलाके में हो, अपना माहौल है, तुम्हें उन लोगों की खबरें नहीं है कि जो अकेले तन्हा पड़े हैं, मुल्क के हालात किस कदर कहां चले जा रहे हैं। तुमने नहीं देखा, हमने छोटी सी उम्र में पूरे मुल्क के गोशे गोशे को देखा। बहुत दर्द होता है, बड़ी तकलीफ होती है। भैया थोड़ी देर बंद कर लीजिए। सच ये है कि इस दौरे हाजिरा में जो वक्त चल रहा है, हमारे मेंबर नूर के उलमा में बैठे हैं, बाकी तो सब चले ही गए, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। ये जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, इस वक्त किसी भी हालत में जलसा 1 बजे खत्म हो जाना चाहिए। और अगर यही हाल रहा तो देख लेना कुछ दिनों के बाद, अभी तो इतनी मोहलत तुम्हारे पास है भी कि तुम जलसे कर रहे हो 12-1 बजे तक, ये भी वक्त नहीं मिलेगा। तुम्हारी मस्जिदों पर निशाना, तुम्हारे मदरसों पर निशाना, और जलसे और बचे हैं तुम इन पे और निशाना हो जाएगा कुछ दिनों में। अगर यही हालत रही तो तुम्हारी, आज दिल दुखता है, बड़ी तबीयत दुखती है। 12 बजे तक, रात के 8 बजे हम लोग फारिग हो जाते हैं नमाज इशा से। 8 से 4.5 घंटे हो गए। 4.5 घंटे में तुमने कोई एक भी मसला सीखा, एक बात सीखी। नात का मुखालिफ नहीं हूं मैं, नात खुद भी पढ़ता हूं, नात पढ़नी चाहिए, अच्छी बात, सुनना भी अच्छी बात, खुद मेरे नबी सुनते थे। मगर नहीं, अगर मैं सही से तुमसे पूछूं कि अरकान इस्लाम बता दो, तो हो सकता है कि एक तो बताए, बाकी सब जीरो हो जाओ। अभी मैं अपने एक इलाके में नाम नहीं खोलता, मैंने पूछा अरकान इस्लाम कितने हैं, तो 3 जगह से पैंट फटी थी, सामने खड़ा होकर बोला मेरी याद है, बताओ। बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। यही इसी तरीके से, ये मेरी कौम का हाल है। अरकान इस्लाम तक याद है, वजू के तरीके याद नहीं, बाज लोगों को तो गुस्ल तक सही तरीके से याद नहीं। आहो बका की आवाजें, हाय हुल्ला, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को भाई, आपकी मर्जी हो रही। मेरे दोस्तों, हमने उन लोगों को भी देखा जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान। आज कोई उनका नाम लेने वाला भी नहीं है। नौजवानों, कौन सी जवानी बेतरा रहे हो? हमने जवानों की कब्र को जमीन में धंसते देखा। कितने जवान हैं जो हमारी नजरों के सामने चले गए, उनकी मिट्टी जो ना कब्र की मिट्टी ने नीचे बैठ गई, कब्र के उनके तख्ते टूट गए, उनकी हड्डियां नजर आ गई। तुम आज इतरा रहे हो, चौराहों पे खड़े होकर माँ बहनों बेटियों को कुत्ते की तरह तकने वालों, शर्म नहीं आती? कभी गैरत नहीं आती? कभी हया नहीं आती? शराबों की दुकान पे खड़े होकर शराबों के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, अय्याशियों के मनाजिर पूरी रात देखकर अपनी जिंदगी को तबाही के रास्ते पे ले जाने वालों, हमने देखा है इस नेट के जमाने में रात के 12 बजे तक पहली MB और रात के 12 बजे के बाद दूसरी आ जाती, और जब फजर की अजान का टाइम होता तो कुत्ते की तरह औंधे पड़ जाते हो। तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को हमने पेड़ों पे इशा के वक्त कभी परिंदों को बोलते नहीं देखा, और फजर की अजान के टाइम परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखा। वो अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह के तस्बीह तहलील करते हैं। एक कौम मुस्लिम है, अगर आज मुसलमान के गांव में से निकल जाए, सुबह के वक्त में निकल के देखो 8 बजे तक सन्नाटा है। इमाम साहब से पूछो, 5-7 नमाजी फजर में मुंह धोने के लिए चले जाते हैं। आज दिल दुखता है, तबीयत दुखती है। मेरे दोस्तों, हालात इतने खराब होते चले जा रहे हैं। रात के 12 बजे तक हम पहली MB को बर्बाद कर रहे हैं नौजवान, रात के 12 बजे के बाद दूसरी आ रही है, और उसके बाद फजर की अजान का टाइम है तो आदमी औंधा पड़ा। हमने आज भी उन अपने गैर मुस्लिम भाइयों के गांव से निकल कर देखा तो वो फजर के टाइम ना 4 बजे उनके नौजवान, उनके बच्चे खड़े हो जाते हैं, और दौड़ना, भागना, कूदना, अपनी सेहत को जिंदा करना। और कभी, 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 कभी,
नहीं है ऐसा। 20 साल पहले के तो कम से कम मुझे भी याद है, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े बैठे, हमारे बाप दादा की उम्र के हैं, ये लोग अच्छे से जानते हैं। 20 साल कबल जब फजर की नमाज के बाद हम अपने दादाजी के साथ से बस्ती से गलियों से गुजरते थे ना, तो हमने खूब सुना है कि हर घर से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी। बात है ऐसा नहीं है, कुरान की तिलावत की घरों से आवाजें आती थी। आज हमारी घरों से देखो, एक भी घर से कुरान की तिलावत की आवाज नहीं है, सन्नाटे हैं। हमारी बहन बैठी है, हमारी माए बैठी हैं, आज तो घर की झाड़ू भी तकरीबन 8 बजे लगती है सुबह को, नहीं उठती। अगर एक बहन चाहे तो अपने भाई को नमाजी बना सकती है। हाँ, एक माँ चाहे तो अपने बेटे को नमाजी बना सकती है। एक बेटा चाहे तो अपने बूढ़े बाप को नमाजी बना सकता है। सुनो मेरी बहनों, अगर एक मर्तबा तुम लोटा लेकर अपने जवान भाई के पास सोते वक्त आ गई और उसमें वजू का पानी लेकर, ऐ मेरे भाई फजर का वक्त हो गया है, अब खड़े हो जाओ, सोने का वक्त नहीं है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, एक दिन भाई मना करेगा, दूसरे दिन फिर वजू का पानी लेके आ जाओ, दूसरे दिन मना करेगा, मगर कोई ऐसा भाई नहीं होगा जिसकी गैरत मर गई होगी, वो तीसरे दिन अपने भाई बहन के जो वजू का लोटा पानी का लेकर आएगी, उसको देखकर खड़ा हो जाएगा और भाई वजू करेगा और अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाता होगा। मगर आज ना तुम्हें ये बातें अच्छी नहीं लगती। हमने देखा है नौजवानों को शराब के अड्डों पे खड़े हैं। नौजवानों, शराब का पीना ऐसे जैसे सूअर का खून पीना। जिना के अड्डों पे अपनी जिंदगी गुजारने वालों, मेरे नबी ने फरमाया, जानी और जानिया के लिए कल कयामत के दिन उसकी शर्मगाह से एक पीप निकलेगा। तवज्जो से सुने, ए बेटा बैठ खामोश हो। कल कयामत के दिन उसके शर्मगाह से पीप निकलेगा, इतनी बदबू, इतनी डेंजर बदबू होगी, अगर दुनिया वालों में उस बदबू को डाल दिया जाए तो पूरी दुनिया के जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, बोले समा हज़रात, अल्लाह अकबर। कल कयामत का दिन होगा, वो जानी और जानिया के जो शर्मगाह से पीप निकलेगा, उसे प्याले में करने के बाद उसे पीने के लिए दिया जाएगा। सुने, तवज्जो से सुने, जब वो पिएगा, प्यास इस कदर बढ़ गई होगी, प्यास इतनी शिद्दत से लगी होगी, जब उसे पीने के लिए दिया जाएगा, नीचे वाला होठ पे इतना वरम आ जाएगा, लटक के जमीन पे आ जाएगा, ऊपर वाला होठ पलट के पुश्त पे आके गिर जाएगा, शक्ल उसकी सूरत सुवर की तरह हो जाएगी। अहले महशर पूछेंगे, ये कौन है, कौन बदबख्त जमात है? आवाज आएगी, ये वो लोग हैं कि जिन लोगों ने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की, नमाजों से दूर रहकर अय्याशियों का अड्डों पर अपनी जिंदगी गुजारने वाले, शराब की दुकानों पर, ए बेटा बैठ जा, ए बेटा बैठ जा, बैठ जा, खामोश बैठ जा यार, बहुत वक्त हो गया। लोगों, नमाजों के करीब आ जाओ, अपने उलमा के करीब आ जाओ, अपने उलमा से मोहब्बत करो, अपने उलमा से प्यार करो, नमाज का दामन मजबूत हाथों से पकड़ लो, और तुम तो फख्र करो यार अपने नसीबे पे, तुम शहर बरेली के करीब रहते हो। हाँ, तुम्हारे करीब में तो वो मुजद्दिद आराम फरमा है यार, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके बारे में मैंने मुल्क बैरूनी मुल्कों में और अपने मुल्कों में, साउथ के इलाके में, गोवा जैसी पहाड़ी, बेंगलोर जैसे पहाड़ी के इलाके में लोगों को आला हजरत के नाम पे रोते देखा है। हाँ, हम तो हमारा जब दिल चाहता है, भैया कहाँ जा रहे हो, बैठ जाओ भाई, हमारा जब दिल चाहता है शहर बरेली चले जाते हैं, जब दिल चाहता है ताजुश शरिया में हाजिर हो जाते हैं। अगर आपका, मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा हूं, अगर आप में से किसी को जाना है तो वो जा सकता है आराम से, मेरी तरफ से इजाजत है खुली, मैं कभी किसी के बोझ नहीं बनता, दबाव नहीं डालता। आपका दिल नहीं चाह रहा ऐसी बातें सुनने, मत सुनो, कोई बात नहीं। कल कयामत का दिन होगा, मेरा भी सामना होगा, आपका भी सामना होगा, अल्लाह के हुजूर में हम लोग हाजिर होंगे। मैं रब की बारगाह में कहूंगा कि मौला मैंने समझाया था, ये कौम नहीं मानी। हमारे उस्ताद कहते थे, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख, पता चलेगा तो कयामत के दिन। लोगों, दुनिया बड़ी मुख्तसर है, बड़ी मुख्तसर दुनिया, और इस दौर में तो सेकंड का भी भरोसा नहीं है। उम्र 60-65 से ऊपर हो ही नहीं रही है। वो जमाना और था जब 100-150 साल की उम्र होती थी, अब तो 60-65 में जाकर कमर टूट जाती है, खत्म हो जाता है इंसान।
ये थोड़ी सी जिंदगी है। नौजवानों, इस जवानी को बर्बाद मत करो। तरस आता है तुम्हारी जवानियों पे, अल्लाह अल्लाह करके इस जवानी को गुजारो, कुरान की तिलावत में गुजारो। और इस पुरफितन दौर में एक बात और बताऊं, प्रैक्टिकल करके देख लेना। आज हालत ये हो चुकी है, इस मोबाइल का नशा इस नौजवान को इतना चढ़ा है, इतना चढ़ा है कि आज ये कुरान की तिलावत से भी दूर हो गया। 80% जो नई नस्ल है ना, नई जो हमारे बच्चे हैं, उन पे कुरान नहीं आता पढ़ने। नई नस्ल ने कुरान छोड़ दिया, टाइम नहीं है उसके पास। पैदा होते उसके हाथ में मोबाइल आ गया, उसे फुर्सत ही नहीं है, वक्त ही नहीं है कुरान पढ़ने का। अपने उलमा के करीब बैठने का वक्त नहीं है, फुर्सत नहीं है उलमा के करीब बैठने का। नौजवानों, जरूरत है कि कुरान के करीब आओ, कुरान से मोहब्बत करो। जिस आयत को मैंने मौजू बनाया, उसी के ज़िमन में जो कुछ भी मेरे हाशिया ज़हन पे है, मैं कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। पैर पीछे करें, अदब के साथ बैठे। अल्लाह ऐलान फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। भैया बैठ जाओ बाबू, या घर चले जाओ, खुदा के वास्ते या तो घर चले जाओ या बैठ जाओ। अदब के खिलाफ है ये सब। बैठे। आयत का तर्जुमा सुने। अल्लाह ऐलान फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। आओ कुछ बातें नूर की जिक्र कर लेते हैं। ये नूर का महीना है, तवज्जो है, नूर वाले का महीना है। और ये कौन सा महीना है? कौन सा महीना है? हाँ, हमारे नबी की पैदाइश का महीना है ना। चलिए, नाम भी अगर याद नहीं है तो इतना आपको याद है कि इस महीने में हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए। अब जरा मुस्कुरा के बोलें सुभान अल्लाह। हाँ, अब रात का तकरीबन 1 बजने के करीब है। मुझे बोलते बोलते 20 मिनट हो गए। अगर आप चाहो तो तकरीर खत्म कर लें। बातें मैंने बहुत सारी बता दी हदीस और कुरान की। अगर आपका दिल बेचैन हो रहा हो अंदर से तो खत्म कर लें, और सुनना चाहते हो तो कुछ बढ़े आगे। चाहते हैं सुनना? जरा हाथ उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह का बड़ा फजल है कि आप रात का 1 बजने के करीब है, आपका चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। इस वक्त चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता है, इस वक्त तो चेहरा नेपाल का बटुआ बन जाता है। मगर अल्लाह का फजल है कि आप नबी के मिलाद की महफिल में बैठे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। चचा बैठ जाइए, आ जाइए, आप आ जाइए, आगे आपसे कह रहा हूँ बैठ जाइए। कह दीजिए इनसे बैठ जाएंगे। क्या नाम है इनका? आ जाइए, आप आ जाइए, आ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, आ जाओ, बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, आ जाइए, बैठ जाइए। ज्यादा मैं बोझ नहीं बनूंगा, बस 10-15 मिनट आपका दिल चाहेगा तो मैं बोल दूंगा। फिर कहे हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। लो नात मैं भी पढ़ देता हूँ, अगर आपका दिल नात को चाहता है तो 2-3 शेर। मगर देखो ऐसी सुरीली आवाज तो मेरी नहीं है। हाँ, तो जहाँ मीठी आवाजें आपने बर्दाश्त की हैं, वहाँ 2-3 शेर कड़वी आवाज के भी बर्दाश्त कर लो। दुआओं से नवाजें, जरा मुस्कुरा के बोलें। मैं इसलिए मुस्कुराने को कह रहा हूँ कि ये 40वें की महफिल नहीं है, तवज्जो है, ये नबी के मिलाद की महफिल है और सरकार की आमद का महीना है। ऐसे बोले जैसे पहले दिन दामाद ससुराल जाता है ना, और वो मुस्कुरा मुस्कुरा के लोगों से बातें करता है, तो आप नबी के मिलाद की महफिल में बैठे हो, कोई देखे ना देखे मगर मदीने से आमना का चांद तुम्हें देख रहा है। जरा मुस्कुरा के कहें या रसूल अल्लाह। हर गली महकती है, हर गली महकती है, हर मकान महकता है, हर गली महकती है, हर मकान महकता है, हर गली महकते हैं, अरे हर मकान महकता है। और कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, हर कुल जहां महकता है। हाथ उठा के मेरे साथ पढ़ लो, अरे कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, कुल जहां
अरे कुल जहां महके। नौजवानों यार मैंने देखा है 20-20, 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। जबानें खोलो, प्यार में बोलो, जरा हाथ उठा के झंडा बना के नबी की आमद के महीने में पढ़ लो। अरे कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, कुल जहां महके महकता है। एक शेर सुने कि ख्वाब में मदीने से अरे जाके लौटे आता, ख्वाब में मदीने से जाके लौटे। तवज्जो तवज्जो भाई भाई प्लीज मेहरबानी करके बैठ जाएं, जहां मौका मिले बैठ जाएं, प्लीज बैठ जाएं। कि ख्वाब में, तवज्जो से सुने, ख्वाब में मदीने से अरे जाके लौटे आया था, ख्वाब में मदीने से अरे जाके लौटे आया था। आज तक मेरे घर का, आज तक मेरे घर का अरे रास्ता महकता है। आज तक मेरे घर का रास्ता महकता है। कौन आने वाला है, बच्चा बच्चा पढ़े, कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है। और एक तारीख की रोशनी में शेर सुने कि आदम, अच्छा आदम और हवा के अरे वो दुआ असर आए। आदम और हवा के वो दुआ असर लाए कि आदम और हवा के अरे वो दुआ असर लाए कि गौर से अगर देखो, गौर से अगर देखो अरे वास्ता महकता है। गौर से अगर देखो वास्ता महकता, गौर से अगर देखो वास्ता महकता है। और बरेली शरीफ आला हजरत की दरगाह पे कौन कौन गया वो हाथ उठाए जरा, बस अल्लाह आपको सलामत रखे। अब शेर सुने मोहब्बत के साथ, है ना, तारीख सुने मोहब्बत, एक अकीदे का शेर, मोहब्बत का शेर कि दुश्मनों की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी, दुश्मनों की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी, दुश्मनों की दुनिया में अरे कब्र तक नहीं बाकी। चेहरा खिल जाएगा। और मेरे आला हजरत का, प्यारे आला हजरत का अरे आस्था महकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद, नारे हैदरी, नारे तकबीर। फिर पढ़ ले मेरे साथ कि मेरे आला हजरत का, जो आला हजरत से मोहब्बत करते हैं वो प्यार में पढ़ो कि मेरे आला हजरत का, सीने पे हाथ रख के कहें कि मेरे आला हजरत का
अरे आस्था महकता है। फिर प्यार में बोलो कौन आने वाला है, अरे गुल जहां महकता है। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में नबी का मीलाद तहरीर फरमाते हैं। और मेरे दोस्तों सुन्नी मुसलमानों, इस बस्ती के जिंदा दिल लोगों, तवज्जो से जुमले सुनो। हमारे सुन्नियों का कोई लेखक, कोई राइटर, कोई मुसन्निफ जब तक उसको चैन ही नहीं मिलता जब तक अपनी किताब में नबी का मीलाद ना लिख दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ नबी का मीलाद सुनो, नबी की विलादत सुनो, सरकार की पैदाइश सुनो। मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, तवज्जो से प्यार के जुमले सुनो। 30वां पारा है, सूरह फज्र है, कुरान का 30वां पारा। तवज्जो, 30वां पारा है, कुरान का 30वां पारा है, सूरह फज्र है, पहली आयत है। मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, फल फज्र, मुझे फजर के वक्त की कसम। मैंने रब की बारगाह में हाथ जोड़ के अर्ज की, ऐ रब्बे करीम, कौन सी फजर? साल में 365 फजरें आती हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का महीना। मौला कौन से महीने की फजर की कसम याद फरमाई? मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया, ना 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 ना, वो फजर, तवज्जो, वो फजर के जिस फजर में मक्के की वादियों में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान। जिसके बारे में अल्लाह का कसम याद फरमाए। मेरे दोस्तों, वो 12 रबीउल अव्वल का महीना है, 12 तारीख है, सोमवार वाला दिन है, रात जा रही है, सुबह का टुकड़ा करीब आ रहा है। ऐसे वक्त में मेरा आपका नबी दुनिया में तशरीफ ला रहा है। सुभान अल्लाह। आओ सुनो, फजर के वक्त में, फजर के टाइम में मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, फल फजर, मुझे उस फजर की कसम कि जिस फजर में मेरे महबूब ने अपने नूर के जलवे बखेरे हैं। मैं आपको बताने लगा हूं मेरे दोस्तों, मेरे नबी की माँ कहती है, रात के ढलने के बाद, रात के 12 बजे के बाद मुझे दर्द विलादत शुरू हो गया। मीठा मीठा, प्यारा प्यारा। आम औरत को जब मेरे आपके घरों में बच्चे का दर्द होता है, औरत को दर्द विलादत होता है, दर्द से शुरू होता है, इतना डेंजर दर्द होता है, इतना खतरनाक दर्द होता है। जर्मनी का एक डॉक्टर कहता है, जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, जब माँ को दर्द होता है, एक दर्द में इतनी तकलीफ होती है जितनी जिंदा इंसान की 32 हड्डियां एक साथ तोड़ी जाएं, जितनी उनमें तकलीफ होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो है आपकी माँ जब बच्चे को जन्म देती है, माँ को जब दर्द ज़र शुरू होता है, एक दर्द में नौजवानों, माँ के सामने ऊंची आवाज में बातें करने वालों, माँ बाप को झिड़कने वालों, माँ बाप को कुछ ना समझने वालों, सुनो, जर्मनी का डॉक्टर कहता है, जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, एक दर्द में इतनी तकलीफ होती है जितनी 32 हड्डियां जिंदा इंसान की एक साथ तोड़ी जाएं, उनमें जितनी तकलीफ होती है, माँ को एक दर्द में इतनी तकलीफ। माँ का हक अदा हो जाएगा, जिंदगी में अदा नहीं हो सकता। लोगों, लाख सजदे करना, लाख कुरान की तिलावत करना, ज़कात कितनी अदा करना, हज करना, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं, सारी बातें छोड़ो, खाना काबा की दीवार से सर रगड़ रगड़ के मर जा, मगर अल्लाह की बारगाह में एक सजदा तेरा कबूल नहीं हो सकता अगर माँ बाप ना। इसलिए सबसे पहले अपने माँ बाप को राजी करो। सुनो तवज्जो के साथ, नबी की माँ कहती है, रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद दर्द विलादत शुरू हो गया। मीठा मीठा, प्यारा प्यारा। आम औरत को जब बच्चे का दर्द होता है, इतनी उलझने सवार हो जाती हैं, जो जहन में होता है वो भी भूल जाती है। मगर मेरे नबी की माँ कहती है, जब मुझे मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ, मीठा मीठा, प्यारा प्यारा, तो जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो भी मुझे याद आ गया। अब ये बताएं बेचैन तो नहीं हो रहे आप लोग? मुझे ठीक 32 मिनट हो गए, घबरा तो नहीं रहे? 32 मिनट तकरीर करते करते हो गए। बोले कि खत्म कर लें? सुनना चाहते हैं? जी सुनना चाहते हैं आप लोग? जी। होश में हैं? जी। जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। मैंने कहा कि होश में हैं, मैंने तो पूछा है कि होश में हैं। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप ही सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, ये कपड़े मैले हो जाएंगे, हो जाना तो वैसे बैठ जाओ। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। कौन सा गाँव में? सुभान अल्लाह। लोहार नंगला चैलेंज है, आज तुम्हें चैलेंज है। इधर जितने हैं बैठे हैं, जरा है कोई सरकार के 5 दादाओं के नाम मुझे बता दे। दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, है किसी को याद आता? और जितने दादा बैठे हैं वो भी बताएं, जितने पोते बैठे हैं वो भी बताएं। मेरे नबी के दादा परदादा। दादाजी आप भी जरा पैर खोल दीजिए, आप पैर खोल दीजिए, आप है ना? अब बेचैन नहीं होना आपको। दादा परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, है किसी को कोई याद आता? मगर हाँ, तुम्हें एक चीज याद है, जितने नौजवान बैठे हो मैं जानता हूँ, अगर तुमसे पूछा जाए 5 फिल्मों के हीरो का नाम बताओ तो अभी खटाखट सब बताओ। क्यों अहमद भाई? सब बताएंगे, मगर नबी के दादा का नाम याद नहीं। सुनो मैं बताने लगा। मेरे करीम नबी का नूर, मेरे आपके नबी का नूर, जाने कायनात का नूर, सोने आमना के चांद का नूर, सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। जबकि मेरे नबी उससे पहले ऐलान फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माइ व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आगे मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनर रूही वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। मगर सबसे पहले ओ नौजवानों, ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। अब हजरत आदम से तवज्जो है, अब पिछले वाले बोले सुभान अल्लाह। अब हजरत आदम से ये नूर मुंतकिल यानी जुदा होते 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 किसे किसे मिला। आओ मैंने तुमसे 5 सरकार के दादाओं के नाम पूछे, मगर आपने ना बताए। आओ मैं उधर से लेके इधर तक मेरे नबी का नूर, जिसके बारे में अल्लाह ऐलान फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर। क्या आया? एक नूर। कौन सा नूर? सुनो, अब मैं नूर कब की बात आप तक बताने लगा हूं, आप तक पहुंचाने लगा हूं। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत अब्बा का नाम तो याद है ना? जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के, मेरी तरफ ख्याल करें, फोकस मुझ पे रखें। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकले। एक नाम
अच्छा सुभान अल्लाह मेरे इंतकाल के बाद कहोगे? सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद ये तो जिंदाबाद। वो शजरा है, अल्लाह का फजल है कि जिस पे अभी 19 अगस्त को अहमदाबाद में मुझे उम्रे का टिकट भी मिला है, अल्लाह का फजल है। ये तो वो सरकार का नूरानी शजरा है कि जिसे मैंने लाखों लाख मजमे में पढ़ा है, और रब का बड़ा एहसान है कि खुद अवैसे करनी यमन के बॉर्डर से मुझे मुबारकबाद मिली है, वहाँ के खुदामों ने मुबारकबाद मिली, खुद मदीने मुनव्वरा से सरकार के रोजे से मुबारकबाद मिली, और न जाने दुनिया के कौन कौन से मुल्कों से मुबारकबाद मिली। आओ सरकार के नूरानी शजरे पे जरा मुस्कुरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब खामोश नहीं रहने चाहिए, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब तवज्जो से सुने, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश हैं जिनका मज़ार अयोध्या में है। सुभान अल्लाह। अयोध्या में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाजिरी हुई। आदम दुनिया के, अब मेरे नबी का नूर आने लगा। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाल, जुल्हाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अल-यसा, अल-यसा के बेटे औद, औद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, प्यारे की आमद, प्यारे की आमद, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। खड़े रहिए तमामी हजरात, नबी के शजरे पे खड़े हो गए। आप सुनो, सरकार के परदादा हाशिम, हाशिम के बेटे, एक आवाज आनी चाहिए नौजवानों, हाशिम मेरे नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। हाथ उठा के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, मिल गए बोलो मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, बैठ जाइए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। अब जलसा खत्म करके घर को चले जाना चाहिए, नहीं नहीं अभी या और सुनाना चाहिए, और सुनाइए, और सुनाइए। नहीं तो फिर 12 बजे नहीं बल्कि 11 बजे बैठाना चाहिए।
अब जितने कमेटी वाले मैं उनसे कहने लगा हूँ 14 अक्टूबर तारीख ली है, 15 में तकरीर करा रहे हो, कोर्ट में मुकदमा भी मैं तुमसे जीत जाऊंगा। बात गलत तो नहीं है? 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती है, ये आपकी तारीख नहीं है, ये मेरी मोहब्बत। 50 मिनट हो गए हैं, मगर कोई बात नहीं, तुमने बिठाया है तो अब मैं तुम लोगों को सुला के भी नहीं जाऊंगा। जरा प्यार में बोलो फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। भैया ने फरमाइश की, हजरत जी एक बार और पढ़ दो। अल्लाह का फजल है, इस भारत में सबसे पहले इस शजरे को शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। अब जिसने पढ़ा मेरे बाद पढ़ा, चलो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीज है, शीज के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकले के नाम, लमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हा, जुल्हा के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे क़ैदार, क़ैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हैसा, हैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे दनान, दनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खज़ीमा, खज़ीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फ़ार, फ़ार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे क़ुसै, क़ुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम। सुभान अल्लाह। मेरे नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, प्यार में बोल दो अब्दुल्ला के बेटे मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी की अम्मी कहती है रात के 12 बजे के बाद, तवज्जो है, रात ढलने के बाद दर्द विलादत शुरू हो गया, दर्द ज़े शुरू हो गया। रात ढलने के बाद तवज्जो से जुमले सुने। एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं, आने के बाद अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है, जिसका शोहर दुनिया से चला जाता है, वो कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती, मगर अपनी बेटी आमना, मगर अपनी बहू आमना, अपनी बेटी आमना अजब अजब अंदाज। ए दूल्हे, ए दूल्हे, दूल्हे शादी हो बैठ जाए यार, बच्चा बच्चा होता है, गुलाब के फूल डाल के ऐसे जैसे दूल्हा जा रहा है ससुराल को, बिल्कुल ऐसा लग रहा है प्लास्टिक का गुड्डा। अल्लाह सलामत बैठ यार। मदीने वाले की बातें तवज्जो से सुनो। नबी की दादी एक दिन नबी के दादा के करीब आती हैं, आने के बाद अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है, जिसका शोहर दुनिया से चला जाता है, वो कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती, मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा कहते हैं, तू औरत जात है, तू जाके आमना से मना कर दे, तू औरत जात है, तू जाके आमना को समझा दे। जुमला जुमला मेरी तरफ ख्याल करें। सरकार की दादी कहती हैं, मैंने कई बार हिम्मत की, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को जाके समझाऊं, आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे लग जाता है। वाह वाह, जरा बोल दे यार, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। कुछ बातें प्यार के इशारे में भी हो जाती है। सरकार की दादी कहती है, जैसे ही मैं उधर जाती हूँ, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे ताला लग जाता है, ताला लग जाता है। मेरी जुर्रत न होती, मेरी हिम्मत न होती, मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो, आप जाके मना कर दो। सरकार के दादा उधर आते हैं, आने के बाद कहते हैं, ओ बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाने का
काबा का मुतवल्ली हूँ, बेटी बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। ओ बेटी आमना, तू जानती है मक्के का एक दस्तूर है, मक्के का एक रिवाज है, मक्के का एक चालो चलन है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती, मगर अपनी बेटी आमना। तवज्जो, बड़े प्यार के जुमले। सरकार के दादा क्या कहते हैं? ओ बेटी आमना, तू जानती है कुरैश का सरदार हूँ, तू जानती है मैं खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, मक्के का एक दस्तूर है, मक्के का एक माहौल है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती। ओ बेटी आमना, तू नए कपड़े ना पहना कर, खुशबू इस्तेमाल ना किया कर। मेरे नबी की माँ रोने लगी, आंखें अश्कबार है, रोते रोते अर्ज करती है, अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर अब्बा जान, तवज्जो से जुमले सुनो, नबी की माँ सैयदा बड़े प्यार में अर्ज करती है, अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई। नबी के दादा कहते हैं, ओ बेटी आमना, कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता इन बातों को महसूस कर लेता हूँ। कुए जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है, और गुलों में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, गुलों में, गुल कहते हैं फूल को, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, अरे जैसी खुशबू नबी के पसीने में। पीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत सरकार की आमद मुफ्ती शकील अहमद रज़वी, मुफ्ती शकील अहमद रज़वी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में, बोलो जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। हसन भाई भी आ गए, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। बात आ गए, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और हिम्मत की बात है कि रात के 1 बजे मिंबर से उतर के 12:30 बजे तकरीबन मिंबर से उतर के गए, बंदे ने खाना नहीं खाया है। लोहार नंगला वालों, मुबारकबाद के काबिल है हमारा नकीब, जिसने रात के 12:30 बजे तक भूखे तुम्हारे लिए मेहनत की है। अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए, आमीन। मैंने तो कहा था कि अब तुम चले जाना, कोई बात नहीं है, खाना खाने के बाद, मगर उनकी मोहब्बत देखो, उनका खुलूस देखो, उनका प्यार देखो, वो खाना खा के भी आ गए। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, मौला खूब तरक्की अता फरमाए। कोई बात नहीं, जाने दो, तुम ही लगाते रहना नारा यार, बैठे रहने दो, वो खाना खा के आए हैं। जरा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। क्या कहते हैं सरकार के दादा? ओ बेटी आमना, कोई और कहे अलग बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मैं तो घर में आता जाता महसूस कर लेता हूँ। सुभान अल्लाह। नबी के दादा समझा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, नबी के वालिद तो पहले इंतकाल कर गए थे, ये तो तुमने सबने जाना है, क्यों इंतकाल कर गए पहले? तवज्जो से सुनो, मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला जितने नबी दुनिया में आए, किसी नबी को तूने यतीम बनाकर नहीं भेजा, मगर हमारे नबी को यतीम बनाकर क्यों भेजा? रब ने ऐलान फरमाया, मैं अपने महबूब की उम्मत में अरबों खरबों की तादाद में बच्चों को यतीम बनाकर भेजूंगा। जब उन बच्चों को अपनी यतीमी, अपने हालात, अपनी बेबसी पे रोना आएगा, तो वो मेरे महबूब की यतीमी को देख के सब्र कर लेंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा अगर नबी के वालिद होते, तवज्जो, अगर होते तो कोई और बहन पैदा हो जाती, कोई और भाई पैदा हो जाता। मेरे नबी कहते मुझे मोहम्मद कहो, मुझे रसूल कहो, आखिरी अल्लाह का नबी कहो। भाई सामने खड़ा होकर कह देता हम क्यों कहें? जिस माँ के पेट में तुमने कदम फैलाया उधर ही हमने कदम फैलाया। जो एक माँ के पेट से 2 बच्चे जन्म ले, बोलो बराबरी का हक है नहीं है? सामने बराबरी का दावा करने लगता। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जुमला देने लगा, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मुझे ये पसंद ही नहीं कि दुनिया में कोई मेरे महबूब की बराबरी करने वाला, इसलिए मैंने पहले ही उठा लिया। मगर हैं कुछ जो बराबरी कर रहे हैं,
हैं। मैंने कहा शर्म नहीं आती, हया नहीं आती। चलो अगली बात करते, वक्त इतना नहीं है कि हम अपनी महफिलों में इन दूसरों का जिक्र करें। हम तो सोने महबूब का जिक्र अपनी महफिलों में करें। सुने तवज्जो के साथ, सरकार के दादा कहते हैं ओ बेटी आमना, कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता इन खुशबू को महसूस कर लेता हूँ। नबी की दादी कहती है अब्बा जान मैंने कभी खुशबू न लगाई। बेशक बेशक नौजवानों चेहरा खिल जाएगा। सुने तवज्जो के साथ, नबी की माँ सैयदा आमना कहती हैं अब्बा जान मैंने कभी खुशबू न लगाई, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई। पापा जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के दरमियान से गुजरती हूँ, मैं पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, मुझे पहाड़ों से आवाज आती है, मुझे पेड़ पौधों से आवाज आती है, मुझे बूटों से आवाज आती है, मुझे पत्थरियों से आवाज आती है। क्या कि नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। सुभान अल्लाह बेशक। सलाम तुझ पे पिया मिना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है। एक मसला और हल हो गया। बरेलवियों सुनो, आज हम सलाम पढ़ते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। फतवा लगाते हैं बरेलवा मसलक वाले, बरेलवा मसलक वाले। हमने कहा ठीक है जी, किसी के इश्क में कोई ताना मिलता है तो वो ताना भी अच्छा लगता है। हमारे मुजद्दिद की निस्बत का ताना है, हमारे मुजद्दिद के प्यार में तुमने ताना दिया, हमें ताना भी अच्छा लगता है। मगर एक बात बताओ, हम सलाम पढ़े बरेलवा मसलक वाले, नबी की अम्मी खुद कह रही मैं इधर से गुजर रही, पेड़ पौधे पहाड़ पत्थरिए बूटे मुझे देख के कह रहे नबी की अम्मी तुम्हें सलाम तुम्हें सलाम। जरा ये तो बताओ इनका कौन सा मसलक था? सुभान अल्लाह बेशक। पता चला सलाम पढ़ना फाजिले बरेलवी के जमाने से नहीं है, बल्कि मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है वसलामुन अलल मुरसलीन। सुभान अल्लाह। सलाम हो सारे रसूलों पर। सुनो तवज्जो के साथ, नबी की अम्मी कहती हैं रात के 12 बजे के बाद दर्द विलादत शुरू हो गया। मेरे देवर देवरानी अपने घर में सो रहे हैं, मेरे शोहर का पहले इंतकाल हो चुका है, रात ढलने के बाद की बात है। मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए चुकंदर, तुझे मालूम नहीं हम कितनी मेहनत करने लगे? बैठ बेटे बैठ। 55 मिनट हो गए, खत्म करें कि बोले? बोले सर बोले। नहीं ना जी बहुत हो गया, चलो फिर हो ना गया। ना थोड़ा सा और बोले, बोला प्यार में सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बेशक। रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद नबी की अम्मी कहती हैं मेरे घर में कोई नहीं, प्लीज मेहरबानी फरमाए, मेरे घर में कोई नहीं, मेरे देवर देवरानी अपने घर में चैन की नींद सो रहे हैं, मेरे शोहर का पहले इंतकाल हो गया है। ये तो तुम भी जानते हो कि जब औरत को बच्चे का दर्द होता है तो वो सबसे पहले इस कैफियत को अपने शोहर से बयान जी जी। ऐसा है कि नहीं है? मगर हमारे नबी के वालिद का पहले इंतकाल हो चुका। नबी की अम्मी कहती मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के तवाफ के लिए घर से निकल चुके हैं। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया और रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, जाओ मक्के से किसी दाया को बुलाओ। आज का जमाना हॉस्पिटल, वो जमाना दाया का था। बेशक बेशक। हाँ आज भी है देहातों में, मगर अब तो यह है कि अगर हॉस्पिटल ना ले गए तो ससुराल वाले अगर कुछ केस बिगड़ गया तो चलो मुकदमा करो पहले इस पे, ये हॉस्पिटल नहीं लेकर गए। हाँ हालात बिगड़ गए और अल्लाह खैर करे, औरत भी इतनी ठलवी हो चुकी है, इतनी काहिल हो चुकी है कि पूछिए मत। 80% ऑपरेशन हो रहे हैं। इसकी वजह मालूम है आपको? मेहनत ना करना। बटन दबाया कपड़े धुल गए, बटन दबाया टैंक भर गया, बटन दबाया पानी चालू, झाड़ू 8 बजे लग रही है, कपड़े धोने की जरूरत नहीं है। पहले जमाने में औरत चक्की पीसती थी, चैलेंज है। आज भी अगर जो औरत चक्की पीसेगी कभी उसका हमल बर्बाद नहीं हो सकता। हाँ
आज 80% हमल की शिकायत देखो डॉक्टरों के पास में कितने मरीज हैं। किसी को 10 साल तक बच्चा नहीं, किसी को 20 साल तक बच्चा नहीं। कितनी दिक्कत है, कितनी परेशानियां। मगर औरत इतनी काहिल हो चुकी है कि मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी अगर औरत जिस दिन से हमल ठहरे उस दिन से अगर मेहनत करना शुरू कर दे, चैलेंज है मेरा, बच्चे का ऑपरेशन नहीं होता, बच्चा नॉर्मल पैदा होगा। जी जी बेशक बेशक, बच्चा नॉर्मल पैदा होगा। जाओ इस पे अमल करके देख लो तुम। जिस दिन से हमल ठहरे औरत को चाहिए कि वो हाथ से अपने शौहर के कपड़े धोए, अपने घर का काम काज करे, अपने हाथ से रोटी पकाए, मेहनत करे दिलो जान से। और मेहनत करने के बाद में जब बच्चे को जन्म देगी तो ऑपरेशन नहीं बल्कि नॉर्मल पैदा होगा। बेशक बेशक, मगर नहीं, मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। सबके घरों का यही हाल है। अल्लाह खैर फरमाए। कहाँ जा रहे हो चचा? अच्छा, एक नंबर, कोई बात नहीं, जा सकते हो। हाँ हाँ, एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे हो, बीच में से सरक गया, बीच में से ऊपर को खड़ा हुआ। मौलाना जलाली था, है ना? ओ जैसे बैठ नीचे, वो बैठ गया। अब थोड़ी देर के बाद वो बेचारा फिर सरका। अब मौलाना की नजर फिर उधर थी, और फिर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद फिर सरका, मौलवी की नजर फिर उधर ही थी, देख वो फिर बैठ गया। उसके बाद तकरीर खत्म, सलाम कलाम सब काम खत्म हो गया, दुआ हो गई, सब जाने लगे तो वो उधर ही बैठा। मौलवी साहब ने पूछा, भैया बीच बीच में बहुत जा रहे थे, अब क्यों जा रहे हैं? बोले हजरत जी हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया है। तो ऐसा भी नहीं है भाई, मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है आपको। अगर किसी को कोई उलझन है, कोई परेशानी है, 1 नंबर 2 नंबर, बहुत टाइम हो गया आपको बैठे बैठे, तो जा सकते हैं। जरा प्यार में बोले या रसूल अल्लाह। अरे ईमानदारी से बताना, मुझे 1 घंटा हो गया, दिल लगा कि नहीं लगा? बेचैन तो नहीं है आप लोग? जरा हाथ उठा के फिर कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। आओ तवज्जो से प्यार के जुमले सुन मेरे दोस्तों। नबी की माँ कहती है, अब्बा जान मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी कैफियत बदल गई, मेरी रंगत बदल गई। तवज्जो तवज्जो, मेरी कैफियत बदल गई। पेड़ पौधे बूटे पत्थर पत्थरिए मुझे देख के कहते हैं, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। मैं जंगलों से गुजरती हूँ, जंगल के जानवर आके मुझे सजदा करते हैं। सुभान अल्लाह बेशक। अब नबी की माँ कहती है, रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद दर्द विलादत शुरू। मेरे घर में कोई नहीं। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया। रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा, जाओ जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून मक्के में जाती है। जाने के बाद कहती है, चलो आमना के घर चलो, चलो अब्दुल्ला के घर बच्चा आने वाला है, चलो चलो। रात ढलने के बाद का वक़्त है। ओ इस बस्ती के जिंदा दिल लोगों, लोहार नगला के जिंदा दिल लोगों, रात के 1 बजे के बाद बैठकर नबी की बातें सुनने वालों, तवज्जो से जुमले सुनो। नबी की रिश्तेदार खातून मक्के में जाती है। जाने के बाद कहती है, चलो 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 आमना के घर चलो, बच्चा आने वाला। पहली दाया के यहाँ पहुंची, मना कर दिया। दूसरी दाया के यहाँ पहुंची, मना कर दिया। तीसरी दाया के यहाँ पहुंची, मना कर दिया। चौथी दाया के यहाँ पहुंची, मना कर दिया। नबी की रिश्तेदार खातून ने पूछा, जरा ये तो बताओ, चलने से मना क्यों करती हो, चलने से इनकार क्यों करती हो? बच्चा दुनिया में आने वाला है, बच्चे का जन्म होने वाला है। मक्के की सारी दाया एक जबान होके कहती है, जो बच्चा दुनिया में आने वाला है उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा दुनिया में जो आने वाला है वो यतीम है। मैंने कहा, मक्के की दाया, तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा नबी बेवाओं को सीने से लगाने आया है, यतीमों को सीने से लगाने आया है। तवज्जो से जुमले सुनो। सरकार रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद जब मक्के की दाया ने मना कर दिया, एक जबान होके कहती है, ओ नबी के, ओ आमना की रिश्तेदार खातून, हम उधर जाके क्या करेंगे? जो बच्चा दुनिया में आने वाला है उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा यतीम है। हमें पैसा कौन देगा, हमें इनाम कौन देगा? पैसे के लालच में, इनाम के लालच में मक्के की दाया ने मना कर दिया, मक्के की दाया ने आने से इनकार कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून पलट के वापस आती है। आने के बाद सारा हाल आमना को बताती है। तवज्जो है, सारा हाल आमना को बताती है। पहला तो ये गम कि शोहर का साया नहीं है,
है। और दूसरा ये गम कि मक्के की और मक्के की दाया ने आने से मना कर दिया, मक्के की दाया ने आने से इनकार कर दिया। तवज्जो से जुमले सुनो मेरे दोस्तों, पहला ये गम के शोहर का साया नहीं है, दूसरा ये गम कि मेरे हालात की वजह से, मेरी कैफियत की वजह से मक्के की दाया ने आने से मना कर दिया, मक्के की दाया ने आने से इनकार कर दिया। नबी की अम्मी की आंखें बरस गई, नबी की अम्मी की आंखें भीग गई, मेरे नबी की माँ रोने लगी। सुभान अल्लाह बेशक। लोहार नगला वालों, ईमानदारी से बताना, जब कभी ज्यादा टेंशन होती है कि सर पकड़ के नहीं बैठता आदमी? जी 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 मेरे सर पकड़ के बैठी है, मक्के की दाया ने मना कर दिया, आंसू बह रहे हैं, मक्के की दाया ने आने से इनकार कर दिया। जुमला सुनो, आखिरी जुमला देने लगा हूं, इख्तितामी जुमले सुनो तवज्जो के साथ। मेरे नबी की माँ रो रही है, आंखें अश्क बहा रहे हैं, दिल बेकरार है। तवज्जो है मेरे दोस्तों, हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बे करीम मौला तेरा यार दुनिया में आने वाला है, तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। अल्लाह मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, मक्के की सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। रब ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती, मक्के की दाया तो आती, मगर हमने आने न दिया। सुभान अल्लाह बेशक। यार जितना बड़ा जुमला, इतना बड़ा रिस्पांस नहीं मिला आपकी तरफ से यार। रब ने ऐलान फरमाया, जिब्रील माइक दे दो, अब जल्दी से दे दो, जिब्रील मक्के की दाया तो आती, मगर हमने, जल्दी बोले बोले यार, आने न दिया। हजरत जिब्रील पलट के बोले, मौला क्यों ना आने दिया? रब ने ऐलान फरमाया, मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब पाक, पाक और पाक के पास में नापाक का कोई काम। हाय हाय हाय, पाक के तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, हुस्ने मुस्तफा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मक्के की सारी दाया नापाक, मुस्कुरा के बोल दो मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। हजरत जिब्रील कहते, मौला फिर तो इंतजाम कर दे। रब ने ऐलान फरमाया, इंतजाम, इशारे में कुछ समझा करो, जरा प्यार में बोलो इंतजाम। मुझे ऐसा लग रहा कि जैसे आप लोग घूर घूर के देख रहे हैं अभी। कभी मौलवी तकरीर करते कुछ ज्यादा हो जाता तो अंदर से हटेगा हटेगा, कब ऐसा तो नहीं है? बोलना थोड़ा सा और, बस तुम्हें प्यासा छोड़ के चला जाऊंगा मैं इंशाल्लाह जल्दी। लास्ट में बस आखिरी जुमले देने लगा हूं, अगर बेचैन ना हो रहे हो तो जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जलसा कराने वाले पाक, निजामत करने वाले, तकरीर करने वाले, नात पढ़ने वाले, सारे तो पाक हैं, फिर नापाक का कोई काम नहीं। ये कोई और होगा जो एतराज करेगा, कुछ मत कहना, बस समझ लेना वो नापाक। तवज्जो है, झगड़ा मत करना जो मीलाद के नाम पे कहे बिदअत और शिर्क के नारे लगाए, बस सीधा सीधा कह देना ये जी वही है जो मौलाना शकील ने बताया। इधर सारे पाक बैठे हैं, जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, कि जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते। क्या बात है, वाह वाह वाह। रब ने ऐलान फरमाया, मक्के की सारी दाया नापाक। प्लीज बस दोनों अलग हो है ना, अदब के खिलाफ है। मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते, मौला फिर तो इंतजाम कर दे। रब ने ऐलान फरमाया, जिब्रील इंतजाम। मौला बेकरारी बढ़ रही है, क्या हो
गया, रब्बे करीम किसका इंतजाम हो गया। रब ने ऐलान फरमाया जो आज से पहले किसी की दाया भी न बनी, जो आज से पहले किसी की दाया भी न बनी, मौला किसका इंतजाम हो गया। रब ने ऐलान फरमाया जिनके हाथ भी पाक, जिनकी जबान भी पाक, जिनकी आंखें भी पाक, जिनका पूरा बदन पाक, और यहीं तक नहीं जिनका अकीदा भी डुप्लीकेट नहीं बल्कि टनाटन एक नंबर। जी बेशक। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला बेकरारी बढ़ रही है, तेरा सोना यार दुनिया में आने वाला, तेरा महबूब दुनिया में जलवा कर होने वाला, अल्लाह कौन सी दाया का इंतजाम किया। हजरत जिब्रील कहते हैं अल्लाह हमने सातों आसमानों को सजा दिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, सातों आसमानों को सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में, अरे देहाती जबान में बोलो, जहन्नम में ताला ठोक दिया। समझ में आई? सच बात करना, उस दिन दिल्ली में थे ना हम लोग। हाँ अहमद भाई जरा ये शॉर्ट काट देना, दिल्ली में थे ना तो हाँ मैं सच कहने लगा हूँ। कुछ लोग ना शहर के जो होते हैं ना फूले फूले रहते हैं, मैंने कहा आज भी अगर इसके नबी देखना तो देहातों में चले जाओ, आज भी नबी का सोना प्यार देखना है ना तो देहातों में चले जाओ, है ना। देहात का आदमी फूल के नहीं बैठता है, इधर तो इसके नबी में झूम के बैठता है। हाँ तो मैं सच बात करने लगा हूँ, मैं शहरों में कुछ तारीखें कम देता हूँ क्योंकि मुझे खुद को मजा नहीं आता उधर तकरीर, वो कुछ अलग अंदाज में होते हैं। उन्होंने कहा दीवाना दीवाना होता है, अगर इस दौर में नबी के असहाब को देख लेते ना, नबी के सहाबा को इस दौर के लोग देख लेते तो वो ये कहते कि पागल हो गए। हाँ इस कदर उन पे नबी का इश्क सवार रहता था कि लोग पागल कहने को तैयार हो जाते, मगर ये नबी का प्यार है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। नहीं मोहब्बतें हैं भाई। हाँ नहीं मैं तो सुबह तक बोलूंगा, मजार इधर ही बना देना मेरा। हाँ अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी मत चाहो कि मेरा दम निकल जाए। होता ही ये है, हमने देखा ही है कि रात के 12 बजे के बाद बैठाते हैं, फिर कहते हैं हजरत जी हजरत जी हजरत जी। अब हजरत के खाक बोलेगा 1.5 घंटा होने वाला है। रोज का यही आलम है, रोज का यही आलम है। अपनी तारीख में कोई नहीं, सब झूठे, सब इधर दूसरी तारीख में। 14 तारीख के लिए 15 में तकरीर कर रहे हैं, देख लो। आज तो हमें रुद्रपुर बोलना है मगर 2 तकरीरें हो गई एक दिन में। मगर अल्लाह के वास्ते जरा शकील अहमद रज़वी को बुलाओ तो उसी में बैठाओ जिस तारीख में बुलाओ। अगर 11 बजे बैठाया होता तो फिर मजा ही कुछ अलग आया होता। हमारे अल्लामा साहब बैठे, उनकी तकरीर होनी है, हालांकि ये हो जाना चाहिए थी तकरीर अब तक बेचारों की, मगर वक्त ही ऐसा बना दिया कि पूछिए मत कुछ। अच्छा हाजी जी बना गए अभी, आ जाइए, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा तो मैं अच्छा भेजा ही नहीं है, तो भेजे की बात आज मैंने भी सुनी थी उधर। कहाँ से लाए हो तुमने शेर यार, बिल्कुल वो भेजा भेजा, हाजी जी को भी तुमने नहीं भेजा, वो भी फिर इधर भेजे। अब स्टेज पे आ गए तो अब तुम्हारे भेजे तक वो नबी के नाथ भी पहुंचा। जरा प्यार में बोलो सुभान अल्लाह। अब जल्दी से तुम भी बैठ जाओ आके, 1 नंबर वाले तो नहीं हो, आ जाओ जल्दी बैठो भैया, बैठ जाइए प्लीज, सिट डाउन। जरा हाथ बढ़ा के बोले या रसूल अल्लाह। बस आखिरी जुमले, बस तकरीर में खत्म करने लगा हूं, और हजरत की नात फिर हाजी जी, हाजी हमारे हाजी साहब की नात होगी, इंशाल्लाह बात होगी। मेरे नबी की माँ कहती है, बात उधर चली थी, हजरत जिब्रील कहते हैं रब्बे करीम फिर तो इंतजाम फरमा दे। अल्लाह पहला आसमान सजा दिया, दूसरा तीसरा, फोकस फोकस मुझ पे, ज़हन हाजिर रखे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, 7 आसमानों को सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला, जहन्नम में ताला, जहन्नम में ताला ठोक दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। सारी आसमानी मखलूक, हजरत जिब्रील कहते हैं सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है, उसके पेट में दर्द हो रहा। कौन है वो?
शैतान रो रहा था। बस समझ लेना अगर इधर किसी के पेट में दर्द हो तो बस सीधा झगड़ा मत करना, समझ लेना कौन सी जमात वाला है। मैं सीधी बात करने लगा, झगड़ा ना करना। मगर हलवा तो ये भी खा लेते हैं 12वीं का, बिरयानी भी कटाकट खत्म कर देते हैं। मगर जब झंडे अभी एक शहर में हमें मिल गया रक्शे वाला, चलो शहर का नाम नहीं खोलते हैं, बात दूर तक जाती है। रक्शे वाला तो वो रक्शे पे बैठा है, तो बोले हजरत जी इधर आओ, बोले बताओ। बोले हजरत ये झंडे कहाँ से? मैंने कहा तेरा ये रक्षा कहाँ से? मतलब एक बात तो बता यार, कहाँ रक्षा और कहाँ अमना का चांद है यार? औकात तो देख ली होती, कहाँ रक्शे पे बैठा है, वो कहाँ जन्नत का मालिक, कहाँ कौसर का मालिक। अरे सारी बातें खत्म करो, अल्लाह ने सारे खजानों की चाबी आमना के चांद को अता कर, अपने महबूब को अता कर दी। उस सोने की बात पे कहां से झंडे? हमने कहा सुन, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में लिखते हैं, अल्लाह ने अपने महबूब की आमद के मौके पर 3 झंडे लेकर भेजे। कितने? 3 झंडे लेकर भेजे। जाओ एक मशरिक में लगा दो, एक मगरिब में लगा दो, खाना काबा की छत पे गाड़ो और दुनिया वालों को बता दो मेरा महबूब जो दुनिया में जलवागर होने वाला है, सारी अरब में हुकूमत नहीं होगी बल्कि मशरिक से लेकर मगरिब तक सबको उसी की हुकूमत होगी। मुनकिर ये पूछता है इन झंडों की असल क्या है? अरे जिब्रील अमी को देखो झंडे लगा रहे हैं, मिलाद मुस्तफा के महफिल सजा रहे। रब ने ऐलान फरमाया, तवज्जो है, जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। जिब्रील कहते मौला बेकरारी बढ़ रही है, फिर जुमला देने लगा, हमने सारे आसमानों को सजा दिया। अच्छा जी हम अपने कोठरिया को सजाएं तो पेट में दर्द, हाँ हम अपने मकान पे लाइटिंग कर ले, मस्जिदों मदरसों पे लाइटिंग कर ले, पेट में दर्द। हजरत जिब्रील कहते हमने सारे आसमानों को सजा दिया। हमने कहा फतवा हम पे नहीं जिब्रील पे लगाओ। तवज्जो है, सारे आसमानों को सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला। अल्लाह हाजी जी को दोबारा हज कराए। हाँ आमीन कहो, एक बार तो कराएं, साथ साथ हम भी जाएं। हाँ मोहब्बत से जी लगा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस आखिरी बात खत्म। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब करीम कौन सी दाया का इंतजाम किया, कौन सी दाया का इंतखाब किया? रब ने ऐलान फरमाया जो आज से पहले किसी की दाया भी न बनी। मौला बेकरारी बढ़ रही है, मौला नाम बता दे। अब बस 1 घंटे 1.5 घंटा मुझे हो गया, इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो अगले जलसे में दाया का नाम बताएंगे। वाफिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।